हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और ये फाइनली शेड्यूल आ चुका है मौलाना आज़ाद कॉलेज से। और इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बताया था वो वीडियो को आप इग्नोर करो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो आपका वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का जो अपडेट था उन्होंने कोड कर रखा था। तो अपडेटेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही मैंने बताया हुआ था। तो फाइनली इन्होंने अपना एक डिटेल शेड्यूल रिलीज़ कर दिए हैं कि आपका वेरिफिकेशन कब होगा, कौन से कोर्सेज वाले कब जाएंगे, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है कॉलेजेस में, उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक प्रॉपर शेड्यूल दे दिया है। तो ये कल ही आया हुआ है, शाम तक आया हुआ है शेड्यूल, क्योंकि कल मैं जब वीडियो बना रहा था तब जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम नहीं आया था, तो इसलिए उस वीडियो को बनाना पड़ा। तो उस वीडियो को अब आप इग्नोर करो, ठीक है। ये वीडियो को आप फॉलो करो, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर शेड्यूल को दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड क्लासेस से रिलेटेड इन्होंने बोल रखा है कि क्लासेस आपका कब से स्टार्ट होगा। तो इन्होंने क्या बोला है ये समझ लीजिए। ये लोग इन्फॉर्म करते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं एडमिशन लिए हैं सेमेस्टर वाइज 4 साल का जो भी कोर्सेस है, बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स, इसमें विथ रिसर्च, विदाउट रिसर्च का जो भी कोर्सेस है, जो भी 3 साल का कोर्सेस है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो होता है अंडर सीसीएफ मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ़र करती है, ठीक है। आपका यूजी क्लासेस जो होगा सेमेस्टर 1 का, वो 7 अगस्त से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा एकेडमिक सेशन 2024-25 का, ठीक है। जो भी आपको न्यूली एडमिटेड कैंडिडेट है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज के जो भी वेन्यू दिया गया है, और आपको जो भी डिटेल है वो नीचे दिया गया है नेक्स्ट पेज में, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है ये आप समझ लीजिए। फिर हम लोग कोर्सेज वाइज जो भी आपका शेड्यूल है, क्योंकि हर कोर्सेज के लिए अलग अलग इन्होंने शेड्यूल दिया है कहाँ पे आपको करवाना है वेरिफिकेशन, ये भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए, ये डॉक्यूमेंट को आप इकट्ठा कर लीजिए। जो लोग मौलाना आज़ाद कॉलेज में जिनका भी एडमिशन हुआ है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू, जिनको भी एलोकेशन हुआ है यहाँ पे, आप अपना यहाँ पे जाकर वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा जो भी शेड्यूल दिया गया है। तो पहला इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या लेके जाना है, वेट अ मिनट। तो क्लियर प्रिंट आउट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट। जो अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल पे, उसमें आपका अप्लीकेशन फॉर्म था। तो अप्लीकेशन लॉगिन करके वहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल कर नीचे अपना साइन कर लीजिएगा, यानी पूरा अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। एडमिशन ऑन फी पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने फ़ीस पेमेंट किया था, जो भी मौलाना आज़ाद का जो आपने फ़ीस पेमेंट किया था ना, जो भी फ़ीस पेमेंट होगा 2000, 3000, 4000 जो भी हो, उसका आप प्रिंट आउट ले लेना फ़ी स्लिप का, ठीक है। और उसके बाद आपको क्लास 10th का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। या माध्यमिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी क्लास 10th का सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा, या बर्थ सर्टिफिकेट भी रहे, एज प्रूफ के लिए ये लोग लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, और सेल्फ अटेस्टेड, एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी रखना है। यानी क्या करना है, जीरोक्स निकालना है, और जीरोक्स निकालने के बाद नीचे अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, और सेल्फ अटेस्ट लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका सेल्फ अटेस्टेड। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, दो दो निकालिएगा, ठीक है। एक आपका जमा होगा, एक अपना एक्स्ट्रा रख लीजिएगा कहीं ज़रूरत पड़े। फिर क्लास 10th का मार्कशीट रख लीजिएगा, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, वही जैसे मैंने बताया। क्लास 12th मार्कशीट ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। ये ध्यान रखिए, लैमिनेटेड मार्कशीट नहीं एक्सेप्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग लैमिनेटेड करवा लें तो उसको निकलवा लो जाके आप। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12th का ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड, जैसा मैंने बताया। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, तो 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रख लेना। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई किया, कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो कैटेगरी से, तो लेके जाना है। ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी से अप्लाई किए होंगे, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी आपने अप्लाई किया होगा अगर ईडब्ल्यूएस से, तो ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड ही चाहिए उनको भी। यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से अभी कभी आप मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो उनका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट कभी भी रजिस्टर हुआ है, तो ज़्यादातर नहीं होते हैं, ठीक है, उनको भी ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड चाहिए।
और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड वही चाहिए। बीपीएल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर जिनके पास हो वो दे सकते हो अगर अप्लाई किए होंगे तो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, सबका क्या कीजिएगा, जो भी है सबका ओरिजिनल लेके जाना है और सबका जीरोक्स करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना नीचे नाम लिख के सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा जहाँ पे स्पेस खाली हो। फिर इन्होंने पेरेंट्स गार्जियन को बोला है कि अलाउ नहीं किया जाएगा कॉलेज प्रीमिसिस में जो भी शेड्यूल डेट है। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट इन द पर्सन ऑन द डेट मेंशन इन द शेड्यूल ऑन नेक्स्ट पेज। जो भी शेड्यूल दिया गया आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी मेंशन डेट है। इफ़ कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हर या हिज गार्जियन शुड रिपोर्ट ऑन बिहाफ with all the relevant document mentioned above. The said person should bring proper authorization letter. तो इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया है कि अगर जो कैंडिडेट अगर नहीं रिपोर्ट कर पाते कोई भी रीज़न से, तो आप अपने गार्जियन को भेज सकते उनके बिहाफ पे, ठीक है। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को बताया गया, जैसे मैंने बताया इससे पहले, जो भी डॉक्यूमेंट आपका है आपको मतलब लेके अपने गार्जियन को भेज दीजिएगा, वो लोग कर देंगे, ठीक है। वो मतलब एक प्रॉपर ऑथराइजेशन उनके पास लेटर रहना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग नीचे। अब शेड्यूल देख लीजिए, ठीक है। यही शेड्यूल पे आपको जाना है, जो भी आपका शेड्यूल दिया गया है कोर्सेज वाइज, यही शेड्यूल पे आपको जाना है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए मौलाना आज़ाद कॉलेज का ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, ऊपर ही आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 31 जुलाई 2024 वेडनेसडे को दिन अरबिक, बंगाली, पर्शियन मेजर, पर्शियन एमडीसी और उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, इतने जो कैंडिडेट हैं इनका रूम नंबर देख लीजिए। जैसे अरबिक मेजर और एमडीसी वाले का 0.06 है, बंगाली का 0.04, ये अपना देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका रूम नंबर है यहाँ पे अपना रूम नंबर देख लीजिए। और फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे सेकेंड फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर इंग्लिश का है, संस्कृत का सेकेंड फ्लोर, ये आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये सारे का जितने है टाइमिंग सेम ही है। बाकी 1 अगस्त को किन को जाना है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर वाले को जाना है। और 2 अगस्त को इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, कॉमर्स, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले को जाना है, ठीक है। ये अपना रूम नंबर सामने देख लीजिएगा बगल में, जिनका भी जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें भी आपका एडमिशन हुआ है उसी रूम नंबर में ही जाना है, जो भी, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 2 अगस्त के बाद आपका 5 अगस्त का आपका होगा स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी वाले का, ठीक है। और टाइमिंग सबके लिए सेम है, जो भी 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 5 अगस्त को जाएंगे तो सबका टाइमिंग सेम है। सुबह 11:30 से लेकर 3 बजे तक अपना, दोपहर के 3 बजे तक अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। यही आपका टाइमिंग रहेगा। अब 11:30 टाइमिंग दिया गया तो 11 बजे तक आप पहुंच जाना, ठीक है। जितना पहले पहुंचोगे उतना आपका पहले वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि कैंडिडेट जो भी होंगे सब जाएंगे अपने अनुसार, ठीक है। तो अपना देख लीजिए 31 जुलाई को कौन कौन सा आपका है, रूम नंबर है, फ्लोर अपना देख लीजिए, ठीक है। 1 अगस्त को देख लीजिए रूम नंबर, फ्लोर, कोर्सेस। फिर 2 अगस्त का देख लीजिए कोर्सेस, रूम नंबर, फ्लोर। और 5 अगस्त का देख लीजिए कोर्सेस, रूम नंबर, फ्लोर। टाइमिंग है सबका 11:30 से दोपहर के 3 बजे तक, ठीक है। जो भी आपका डेट दिया गया, ठीक है। तो यही आपका रहेगा। बाकी यहाँ पे एंड हो जाता है ये प्रिंसिपल सर का जो भी नोटिफिकेशन है उनके तरफ से ये मतलब अप्रूवल किया गया, ठीक है। तो यही आपका आ गया, तो यही आपका शेड्यूल है। तो इस नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल साइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पुराने वीडियो को आप इग्नोर करना, क्योंकि पुराना वीडियो में जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम कोई अपडेटेड नहीं था। और अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल जो उनका शेड्यूल था वही मैंने बात किया था। अब कॉलेज अपना शेड्यूल रिलीज़ कर दिए हैं, ताकि कोर्सेज वाइज जो भी डेट दिया गया वो उसी डेट पे जाकर कैंडिडेट अपना वेरिफिकेशन जो भी है करवा लेंगे, ठीक है। तो चलिए, होप ये क्लियरिटी आपका हो गया। बाकी आप जाने की तैयारी करो। और आज 27 जुलाई है, तो 4 दिन बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। जो आउटसाइडर है आप टिकट अकॉर्डिंगली देख लो, ठीक है। एक दिन पहले आप कोशिश करो पहुंच जाओ, और डॉक्यूमेंट जो भी है लेके पहुंच जाना, और ध्यान रहे सही डॉक्यूमेंट लेके जाना, ठीक है। तो चलिए, बाय ऑल ऑफ यू।